नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में प्रमुख रसों के लक्षण व उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम रस निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। रस निष्पत्ति रस रस निष्पत्ति निष्पत्ति से आशय हैं रस की उत्पत्ति या रस की प्राप्ति या रस की अनुभूति से है। क्योंकि रस निष्पत्ति से आशय कि रस की उत्पत्ति, रस की प्राप्ति या रस की अनुभूति से है। रस की मूलतः स्थिति कहाँ होती है? यानी रस की मूलतः स्थिति कहाँ होती है? अनुकार्य मूल पात्र में, अनुकार्य मूल पात्र में, या नट नटी में, या नट या नटी में, या हृदय सामाजिक में, या हृदय सामाजिक में। रस की मूलतः स्थिति कहाँ पाई जाती है? अनुकार्य मूल पात्रों में, या नट या नटी में, या हृदय सामाजिक में। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का प्रतिपादन किया है। आचार्य भरत मुनि ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का प्रतिपादन किया है। विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति अर्थात विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति के संबंध में 11 आचार्य द्वारा व्याख्या की गई है, जिनमें 4 प्रमुख है। यानी आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति के संबंध में कुल 11 आचार्यों ने व्याख्या की, जिनमें से 4 प्रमुख है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। यानी कि 4 प्रमुख है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भरत मुनि ने संयोग शब्द का अर्थ संसर्ग या संगम के अर्थ में स्वीकारा है। आचार्य भरत मुनि ने संयोग शब्द का अर्थ संसर्ग या संगम के अर्थ में स्वीकारा है। निष्पत्ति का अर्थ भरत मुनि के अनुसार रस बनने से है अथवा रस रूप प्राप्त होने से है। आचार्य भरत मुनि ने निष्पत्ति का अर्थ रस बनने अथवा रस प्राप्त होने से है। भरत मुनि का मत है कि यथा ही नाना व्यंजनो औषधि द्रव्य संयोगाद्रस निष्पत्ति तथा नाना भाव ता अपि स्थायिनो भावा रसत्व मापनून तिथि तथा यथा ही नाना कि व्यंजनो औषधि द्रव्य संयोगाद्रस निष्पत्ति तथा नाना भाव भुक्ता अपि स्थायिनो भावा रसत्व मापनोति अर्थात जिस प्रकार नाना अनेक प्रकार की व्यंजन औषधियों का सहयोग पाके अर्थात जिस प्रकार भांति नाना व्यंजनों औषधियों तथा द्रव्यों के सहयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जिस प्रकार भांति नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के सहयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त होते हैं। अब प्रमुख 4 व्याख्याकारों का विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम आचार्य हैं भट्टलोलट। भट्ट मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार मीमांसक भट्टलोलट है। यानी आचार्य भट्ट मुनि के प्रथम सूत्र के व्याख्याकार आचार्य भट्टनायक है। उनका दर्शन मीमांसक दर्शन है। दर्शन मीमांसक निष्पत्ति का उत्पत्ति माना है। आचार्य भट्टलोलट ने निष्पत्ति शब्द का उत्पत्ति माना है, जिसके अनुसार उनके वाद को उत्पत्तिवाद, उनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। यानी आचार्य भट्टनायक ने निष्पत्ति का उत्पत्ति माना है, इसलिए उनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद, प्रतीकवाद भी कहते हैं। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद
और प्रतीकवाद भी कहते हैं। आरोपवाद, नट नटी पर अनुकार्य का आरोप होता है, नट और नटी पर अनुकार्य का आरोप होता है, इस कारण इसे आरोपवाद कहते हैं। प्रतीकवाद, रस की वास्तविक स्थिति मूल पात्र अनुकार्य में होती है। रस की वास्तविक स्थिति मूल पात्र अनुकार्य में होती है, इसलिए इसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। भट्ट-लोलट ने संयोग का संबंध से लिया है। भट्ट-लोलट ने संयोग का अर्थ संबंध से लिया है, जो 3 प्रकार से होता है। रस की स्थिति रंगमंच में होती है। आचार्य भट्टनायक ने रस की स्थिति रंगमंच में मानी है। रस की स्थिति रंगमंच में मानी है। उत्पाद्य और उत्पादक संबंध, भट्ट-लोलट ने संयोग का अर्थ संबंध से लिया, इससे 3 बताए। उत्पाद्य उत्पादक संबंध, विभावों द्वारा दर्शक में रस की उत्पत्ति, यानी कि उत्पाद्य और उत्पादक संबंध विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है। गम्य और गम्यक संबंध, अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त। गम्य और गम्यक संबंध, अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त। पोष्य और पोषक संबंध, व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। अभिनव गुप्त के, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन के साथ मम्मट के काव्य प्रकाश में भट्ट-लोलट के मत का विवेचन मिलता है। यह आचार्य भट्ट-लोलट के मत का विवेचन अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन के साथ मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलता है। भट्ट-लोलट के मतानुसार विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। विभाव रस के कारण स्वरूप है। आचार्य भट्ट-लोलट के मतानुसार विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर, यानी विभाव का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है और विभाव रस के कारण स्वरूप है। रस मूलतः अनुकारी अर्थात रामादिक ऐतिहासिक पात्रों में होता है, अर्थात रस मूलतः अनुकारी अर्थात रामादिक ऐतिहासिक पात्रों में होता है, किंतु उनकी रूपादि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्यमान होता है। किंतु उनकी रूपादि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्यमान होता है। सामाजिक या दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। सामाजिक या दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। उत्पत्तिवाद के उदाहरण, भट्ट-लोलट के उत्पत्तिवाद की निम्न उदाहरणें हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से रस निष्पत्ति मानी गई है। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार स्थायी भाव है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति मानी गई है। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार स्थायी भाव है। विभावादि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है। विभावादि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है। रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं हैं, उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि। आचार्य भट्ट-लोलट ने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं मानी है, उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि। मानते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है। विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है। अनुभव से इसकी प्रतीति एवं संचारी भाव से पुष्टि होती है। अनुभव से इसकी प्रतीति होती है, रस की प्रतीति होती है एवं संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है। स्थायी भाव जब भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है तभी रस की निष्पत्ति। जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से मिलकर पुष्ट होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। भट्ट-लोलट ने स्थायी भाव व रस में अंतर माना है। भट्ट-लोलट ने स्थायी भाव व रस में अंतर माना है। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के संस्कार रूप होते हैं। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के संस्कार रूप होते हैं। भट्ट-लोलट ने तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य भट्ट-लोलट ने अपने मत में तद्रूपतानुसंधान
शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर भाव उत्पन्न होना। यानी अभिनेताओं में का अर्थ है कि अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर भाव उत्पन्न होना तद्रूपतानुसंधान कहलाता है। भट्ट लोलट भी सहृदय की दृष्टि से रस को आस्वाद न मानकर आस्वाद्य ही मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भट्ट लोलट भी सहृदय की दृष्टि से रस को आस्वाद न मानकर आस्वाद्य ही मानते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने भट्ट लोलट के मत की रस की स्थिति परक या अस्तित्व परक अर्थात निर्मिति मूलक व्याख्या की है। डॉक्टर देवझारी ने भट्ट लोलट के मत की स्थिति परक या अस्तित्व परक अर्थात निर्मिति मूलक व्याख्या की। भट्ट लोलट के मत की आलोचना। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने भट्ट लोलट के मत की समीक्षा करते हुए कहा है कि लोलट के मत की दुर्बलता का एकांगिता यही है कि उन्होंने केवल रस की वस्तुगत स्थिति पर विचार किया और उसमें भी अनुकृति के महत्व को नहीं समझा। नहीं, डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने भट्ट लोलट के मत की समीक्षा करते हुए कहा कि लोलट के मत की दुर्बलता का एकांगिकता यही है कि उन्होंने केवल रस की वस्तुगत स्थिति पर विचार किया और उसमें भी अनुकृति के महत्व को नहीं समझा। उन्होंने सहृदय की दृष्टि से रसानुभूति पर विचार नहीं किया। नहीं, भट्ट लोलट ने सहृदय की दृष्टि से रसानुभूति पर विचार नहीं किया। उनका मत रस के विधान या रस निर्मित से ही संबंध रखता है। उनका मत रस निर्मित या रस विधान से संबंध रखता है। आचार्य शंकुक सबसे बड़ा दोष सामाजिक रसानुभूति का अभाव है। ने आचार्य शंकुक कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष भट्ट लोलट के मत में सबसे बड़ा दोष सामाजिक रसानुभूति का अभाव है। इन्होंने सामाजिक रसानुभूति के बारे में कुछ नहीं कहा। राम सीता जी तो अब इस लोक में नहीं है, अतः इस समय किए गए अभिनय से उनमें रसोत्पत्ति कैसे होगी। तथा राम सीता जी तो अब इस लोक में नहीं है, अतः इस समय किए गए अभिनय से उनमें रसोत्पत्ति कैसे होगी। अनुकार्यों के कल्पित होने से उसका अस्तित्व ही प्रामाणिक नहीं है, तो फिर उनमें रसोत्पत्ति कैसे होगी। अनुकार्यों के कल्पित होने से उनका अस्तित्व ही प्रामाणिक नहीं है, तो फिर उनमें रसोत्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति कैसे होगी। दूसरे रस सूत्र की व्याख्याकार दूसरे आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार न्यायिक दर्शन शंकुक है। यानी कि भरत मुनि के रस सूत्र की दूसरे व्याख्याकार शंकुक है और इन्होंने न्यायिक दर्शन के आधार पर सूत्र की व्याख्या की। मत अनुमितिवाद। शंकुक का मत अनुमितिवाद कहलाया। निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना। संयोग का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक मानकर विभावादि को अनुमापक व रस को अनुमाप्य यानी संयोग का अर्थ शंकुक ने संयोग का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक मानकर विभावादि को तो अनुमापक विभावादि और अनुमाप्य को रस पाया। शंकुक ने भट्ट लोलट के मतों का खंडन कर अनुमितिवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि रस की निष्पत्ति विभव आदि के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध से होती है। शंकुक ने भट्ट लोलट के मतों का खंडन कर अनुमितिवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि रस की निष्पत्ति विभव आदि के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध से होती है। शंकुक ने रस की स्थिति को मूल नायक से मानते हुए नटों में आरोप न मानकर यह कहा कि सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान से पृथक ज्ञान चित्र तुरंग न्याय अर्थात चित्र लिखे घोड़े को देखकर यह घोड़ा है ऐसा ज्ञान से यह नट राम ऐसा दर्शक अनुमिति अर्थात अनुमान कर
लेता है। अनुमितिवाद की प्रमुख धारणाएं स्थायी भाव का विभाववादी से संबंध के विषय में शंकुक की यह मान्यता है कि विभाव स्थायी भाव के कारण अनुभाव कार्य तथा संचारी भाव सहचारी है। स्थायी भाव का विभाववादी से संबंध के विषय में शंकुक की यह मान्यता है कि विभाव स्थायी भाव के कारण अनुभाव कार्य तथा संचारी भाव सहचारी होते हैं। विभाव स्थायी भाव के कारण होते हैं, अनुभाव स्थायी भाव के कार्य तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहचारी होते हैं। शंकुक के मत में स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति संभव नहीं है। शंकुक के मत में स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति संभव नहीं है। इसकी प्रतीति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि के द्वारा ही संभव है। अनुमान की सहायता से प्राप्त ज्ञान अनुमिति है। अनुमान की सहायता से प्राप्त ज्ञान अनुमिति है। इसके सिद्धांत को अनुमान सिद्धांत भी कहते हैं और इसके 3 भेद किए हैं। पूर्ववत अनुमान, विभाव, पूर्ववत अनुमान को विभाव, शेषवत अनुमान, अनुभाव और सामान्य दृष्ट अनुमान सामान्य दृष्ट अनुमान संचारी भाव। पूर्ववत अनुमान विभाव, शेषवत अनुमान अनुभाव, विभाव, अनुभाव और सामान्य दृष्ट अनुभाव संचारी भाव। अनुमितिवाद को अनुमान सिद्धांत भी कहते हैं। अनुमितिवाद को अनुमान सिद्धांत भी कहते हैं। चित्र तुरंग न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बात कही नहीं। आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बात कही। शंकुक ने रस प्रक्रिया में सामाजिक का महत्व स्वीकार किया। शंकुक ने रस प्रक्रिया में सामाजिक का महत्व स्वीकार किया। शंकुक ने अनुकृति एवं अनुमिति 2 मौलिक उपचारों की उद्भावना की। शंकुक ने अनुकृति एवं अनुमिति 2 मौलिक उपचारों की उद्भावना की। शंकुक के मत की आलोचना, आचार्य शंकुक के मत की आलोचनाएं डॉक्टर अमरनाथ ने लिखा है कि अनुमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। डॉक्टर अमरनाथ ने लिखा है कि अनुमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। भट्टतोत ने शंकुक के मत का खंडन किया और कहा अनुमान से रसानुभूति संभव नहीं है। भट्टतोत ने शंकुक के मत का खंडन किया और कहा कि अनुमान से रसानुभूति संभव नहीं है। धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। धुएं को दूर से देख के अग्नि का अनुमान किया जा सकता है, किंतु धुएं की गर्मी महसूस नहीं हो सकती। नहीं, धुएं को दूर से देख के अग्नि का अनुमान किया जा सकता है, किंतु धुएं की गर्मी महसूस नहीं हो सकती। चित्र को घोड़ा मान लेने से उस पे सवारी नहीं हो सकती, यानी चित्र को घोड़ा मान लेने से भी उस पे सवारी नहीं हो सकती। मिष्ठान का चित्र देख लेने से उसका स्वाद नहीं मिलता, यानी मिष्ठान का चित्र देख लेने से उसका स्वाद नहीं मिलता। रस सूत्र के तीसरे वाक्यकार भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक। भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे वाक्यकार सांख्य दर्शन मतानुयायी भट्टनायक है। भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे वाक्यकार दर्शन सांख्य दर्शन के आधार पे भट्टनायक ने इसका व्याख्या की। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम भोगवाद कहलाता है। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम भोगवाद है। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। संयोग का अर्थ भोज्य और भोजक संबंध माना है। संयोग का अर्थ भोज्य व भोजक संबंध माना है। भट्टनायक का ग्रंथ हृदय दर्पण है जो अनुपलब्ध है। भट्टनायक का ग्रंथ हृदय दर्पण है जो अनुपलब्ध है। भट्टनायक ने आरोपवाद और अनुमितिवाद का खंडन कर अपने भुक्तिवाद सिद्धांत के विषय में कहा कि न तो तटस्थ अर्थात उदासीन
नटनायक के संबंध से और न आत्मगत रूप से सामाजिक में रस की प्रतीति होती है। न तो प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है और न अभिव्यक्ति होती है, वरन रस की भुक्ति होती है। रस की स्थिति रंगमंच न होकर सहृदय सामाजिक होती है। आचार्य भट्टनायक ने रस की स्थिति रंगमंच न मानकर सहृदय सामाजिक मानी है। भट्टनायक के अनुसार रस निष्पत्ति या काव्य स्वादन की तीन प्रक्रियाएं हैं। भट्टनायक के अनुसार रस निष्पत्ति या काव्य स्वादन की तीन प्रक्रिया है। अभिधा, जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है। अभिधा, जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है। काव्य साधन की इस प्रक्रिया को भट्टनायक ने पहला स्थान दिया। इस प्रक्रिया में काव्य का अर्थ बोध होता है। अभिधा, जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है। काव्य साधन की इस प्रक्रिया को भट्टनायक ने पहला स्थान दिया। इस प्रक्रिया में काव्य का अर्थ बोध होता है। भावत्व व्यापार, जिसके द्वारा वैयक्तिक भाव से मुक्ति होती है, वो भावत्व व्यापार कहलाता है। भट्टनायक के अनुसार काव्यानुभूति अथवा रस निष्पत्ति की दूसरी प्रक्रिया भावना या अनुभूति का उद्वेलन है, जिसे भावत्व की प्रक्रिया कहा जाता है। भट्टनायक के अनुसार काव्यानुभूति अथवा रस निष्पत्ति की दूसरी प्रक्रिया भावना या अनुभूति का उद्वेलन है, जिसे भावत्व की प्रक्रिया कहा जाता है। भावना का व्यापार साधारणीकरण है। भावना का व्यापार साधारणीकरण है। भावत्व से भट्टनायक का अभिप्राय काव्य वस्तु के भावन या संवेदन अर्थात अनुभूति गम्य से हैं। भावत्व से भट्टनायक का अभिप्राय काव्य वस्तु के भावन या संवेदन अर्थात अनुभूति गम्य से हैं। भोजकत्व व्यापार साधारणीकरण की स्थिति में सहृदय रस का उपभोग करता है। साधारणीकरण की स्थिति में सहृदय रस का उपभोग करता है। भोजन के द्वारा रस का आस्वाद सामाजिकों को होता है। भोजन के द्वारा रस का आस्वाद सामाजिकों को होता है। रजस तमस विहीन सात्विक मन ही काव्य रस का भोक्ता बनता है। यही भोजकत्व व्यापार है। यानी रजस तमस विहीन सात्विक मन ही काव्य रस का भोक्ता बनता है। यही भोजकत्व व्यापार है। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक की सबसे बड़ी देन है। यानी साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक की सबसे बड़ी देन है। रस निष्पत्ति की आत्मपरक व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य रस निष्पत्ति की आत्मपरक व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य भट्टनायक हैं। प्रमुख धारणाएं भट्टनायक के अनुसार रसानंद निर्वैयक्तिक शत्वोद्रेक युक्त में वेदांतर स्पर्श शून्य संविद्वी श्रांति युक्त होने के कारण ब्रह्मानंद सहोदर है। भट्टनायक ने रस को अनुमेय या प्रतीत नहीं माना बल्कि भोज्य माना है। भट्टनायक ने रस को अनुमेय या प्रतीत नहीं माना बल्कि भोज्य माना है। भट्टनायक के मतानुसार विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से भोज्य भोजक भाव से भुक्ति होती है। भट्टनायक के मतानुसार विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भोज्य व भोजक भाव से या संबंध से भुक्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार रसास्वाद का सीधा संबंध दर्शक या पाठक से है, अनुकारी अथवा अनुकर्ता से नहीं। भट्टनायक के अनुसार रसास्वाद का सीधा संबंध दर्शक या पाठक से है, अनुकारी अथवा अनुकर्ता से नहीं। भट्टनायक के भोगवाद की आलोचना अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के अभिधा भावत्व एवं भोजकत्व नामक तीन शब्द शक्तियों में भावत्व एवं भोजकत्व को लक्षणा एवं व्यंजना के समकक्ष मानते हुए इन दोनों व्यापारों को अस्वीकार कर दिया। अभिनव गुप्त ने
भट्टनायक के अभिधा, भावत्व एवं भोजकत्व नामक 3 शब्द शक्तियों में भावत्व एवं भोजकत्व को लक्षणा एवं व्यंजना के समकक्ष मानते हुए इन दोनों व्यापारों को अस्वीकार कर दिया। भट्टनायक के आस्वाद्य और आस्वाद का तथा रस भोग का जो अंतर है वह वास्तविक न होकर कल्पित है। नहीं, भट्टनायक के आस्वाद्य और आस्वाद का तथा रस भोग का जो अंतर है वह वास्तविक न होकर कल्पित है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि वो वास्तविक न होकर कल्पित है। भोग के स्वरूप की व्याख्या संगत और उचित नहीं है। यानी आचार्य भट्टनायक के भोगवाद के स्वरूप की व्याख्या संगत व उचित दस सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार एवं अंतिम मुख्य व्याख्याकार अभिनव गुप्त के मत का नाम अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार कश्मीरी सेवागम अनुयायी अभिनव गुप्त है। भरत मुनि के रस सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार कश्मीरी सेवागम अनुयायी अभिनव गुप्त है। सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त के सिद्धांत या मत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। निष्पत्तिकार अभिव्यक्तीय, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक, संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है। अभिनव गुप्त और उनके अनुयायी मम्मट का मत है कि स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंग्य व्यंजक, प्रकाश्य और प्रकाशक भाव संबंध होता है। अभिनव गुप्त और उनके अनुयायी मम्मट का मत है कि स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंग्य और व्यंजक, प्रकाश्य व प्रकाशक का भाव संबंध होता है, अर्थात विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है और उसी अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों की वासना जागृत हो जाती है। वही रस की विवेक्ति निष्पत्ति है, अर्थात विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है और उसी अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों की वासना जागृत हो जाती है और वही रस की अभिव्यक्ति निष्पत्ति है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यह मनोवैज्ञानिक आधार को लिए हुए हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और यह मनोवैज्ञानिक आधार को लिए हुए है। प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर रस सिद्धांत की व्याख्या की। प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर रस सिद्धांत की व्याख्या अभिनव गुप्त ने की। रस की नितांत आत्मपरक व्याख्या की है। रस की नितांत आत्मपरक व्याख्या की है। रस की आत्मपरक व्याख्या भट्टनायक ने की है। आत्मपरक भट्टनायक ने की और नितांत आत्मपरक व्याख्या अभिनव गुप्त ने। रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में मानी है। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में मानी है। प्रमुख धारणाएं साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं होता बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है। साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है। अभिनव गुप्त ने विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण के प्रभाव से हृदय सामाजिक विभावादिकों में मैं और पर की भावना दूर होने एवं सत्वोद्रेक की अवस्था की बातें कही है। के प्रभाव से हृदय सामाजिक विभावादिकों में मैं पर की भावना दूर होने एवं सत्वोद्रेक की अवस्था की बातें कही है। जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट होती है, उसी प्रकार काव्य नाटकों के विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट
हो उठती है, उसी प्रकार काव्य नाटकों के विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है। अभिनवगुप्त रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। अभिनवगुप्त रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। उनके अनुसार रसानंद अखंड एवं निर्बाध होता है। के अनुसार रसानंद अखंड एवं निर्बाध होता है। डॉक्टर राजवंश राय हीर डॉक्टर राजवंश राय कहते हैं कि अभिनवगुप्त रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं और उन अभिनवगुप्त के अनुसार रसानंद अखंड एवं निर्बाध होता है। अभिनवगुप्त ने रस को सुदृढ़ दार्शनिक पीठिका प्रदान की। डॉक्टर राजवंश साय हीर डॉक्टर राजवंश साय हीर के अनुसार अभिनवगुप्त ने रस को सुदृढ़ दार्शनिक पीठिका प्रदान की। अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद की आलोचना डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी आलोचना की है। अभिनवगुप्त ने भरत के मत को अपने विचारों में इतना रंग दिया कि परवर्ती काव्य शास्त्र में उसका रूप ही छिन गया। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के मत को अपने विचारों में इतना रंग दिया कि परवर्ती काव्य शास्त्र में उसका रूप ही छिन गया। काव्य स्वाद और नाट्य स्वाद में अभिन्नता प्रतिपादित करने के कारण रस सिद्धांत का महत्व ही कम हो गया। काव्य स्वाद और नाट्य स्वाद में अभिन्नता प्रतिपादित करने के कारण रस सिद्धांत का महत्व ही कम हो गया। रस के स्वरूप को एकांत आत्मपरक मान लेने से पूरा बल यानी रस के स्वरूप को एकांत आत्मपरक मान लेने से पूरा बल सहृदयता पर आ गया। एकांत मान लेने से सहृदयता पर आ गया। फलस्वरूप काव्य की सत्ता गौण पड़ गई। रस सूत्र वाक्यकार एक दृष्टि में आचार्य, दर्शन, सिद्धांत, निष्पत्तिकार, संयोगकार। भटलोलट दर्शन मीमांसा या मीमांसक, सिद्धांत उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या प्रतीतिवाद। निष्पत्तिकार उत्पत्ति माना है। उत्पत्ति, संयोगकार उत्पाद्य एवं उत्पादक माना है। दूसरा शंकुक ने न्याय या न्यायिक दर्शन, सिद्धांत अनुमितिवाद, निष्पत्तिकार अनुमिति और संयोगकार अनुमाप्य और अनुमापक माना है। अनुमापक विभावादि और अनुमाप्य रस को माना है। भट्टनायक ने सांख्य दर्शन के आधार पे अपना मत दिया। सिद्धांत का नाम भोगवाद, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। सिद्धांत भोगवाद है। दर्शन सांख्य है और भट्टनायक। अभिनवगुप्त दर्शन वेदांत, सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ व्यंग्य व व्यंजक संबंध माना है। संयोग का अर्थ व्यंग्य व व्यंजक, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद, दर्शन वेदांत माना है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।